नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा प्रथमो भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 14 है चतुर्दश है पाठ अह आह च। इस पाठ को बच्चों इसमें जो बेसिकली क्या दिया गया वो हमने सुना बच्चों, मैंने आपको समझाया, और साथ ही में जो कठिन शब्द दिए गए हैं बच्चों वो हमने पढ़े थे। और आज की कक्षा में बच्चों हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पाठ का हिंदी अनुवाद करें उससे पहले मैं पुनः आपको स्मरण करा दूँ शॉर्टली। इस कहानी में बेसिकली बच्चों जो एक स्वामी है और एक सेवक का नाम है अजीज। एक सरल और परिश्रमी सेवक था और अपने स्वामी की, अपने मालिक की सेवा में हमेशा ही वो क्या करता था, लीन रहता था। लेकिन उसका जो मालिक था बहुत ही चतुर था। एक बार क्या हुआ बच्चों, अजीज को छुट्टी की लीव की ज़रूरत हुई, अपने घर जाने के लिए छुट्टी की आवश्यकता थी। तो उसने अपने मालिक को बोला कि मुझे घर जाने के लिए अवकाश चाहिए। तो मालिक बहुत ही चतुर था, उसने बोला कि ये सेवक तो बहुत अच्छा काम करता है और ये अपने घर चला जाएगा और छुट्टी मिलेगा और मेरा काम भी नहीं होगा और मुझे इसको अवकाश का भी इसको वेतन देना पड़ेगा। तो वो कुछ एक शर्त रख देता है उसके सामने कि तुम बाज़ार जाओ और बाज़ार से जाके अह और आह इन दोनों वस्तुओं को ले आओ। जब तुम ये काम कर लोगे तो मैं तुम्हें छुट्टी भी दे दूँगा और अवकाश का वेतन भी दे दूँगा। ठीक है ना। तो इस तरह से उसको इसके सामने ऐसी शर्त रखी है। बेचारा बहुत परेशान हुआ, मार्केट में उसे कुछ नहीं मिला। फिर एक वृद्धा मिली, उसको ये सब मालिक की चालाकी समझ में आ गई। फिर उसने एक बॉक्स के अंदर 2 छोटे छोटे पात्र उसको रख करके दिए। उसमें दोनों में क्या थी, मधुमक्खियाँ थी। और जैसे ही मालिक ने पहला पात्र खोला तो उसके हाथ को डसती है जाकर के मधुमक्खी। तो वो बोलता है दर्द से कष्ट सूचक, उसको दर्द कष्ट अनुभव होता है बच्चों। तो उसकी साउंड निकलती है मुँह से और सेकंड टाइम वापस दूसरे पात्र को खोलता है तो दूसरी मक्खी उसमें से निकलती है और जाके उसको काटती है उसके सर पे। तो बोलता है वो इस प्रकार से बोलता है बच्चों। तो इस प्रकार से अजीज सफल हो जाता है, उसको अवकाश का पूरा वेतन भी मिलता है और अवकाश भी मिलता है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं हम। चतुर्दशा पाठ है, चौथा पाठ, चैप्टर 14 आह च। अह यानी कष्ट सूचक अव्यय है ये भी, और आह ये भी पीड़ा सूचक अव्यय है। यानी कि जब अपन बोलते हैं ना दर्द में होते हैं तब ओ आ, और च का अर्थ हुआ और, यानी कि ओ और आ। ठीक है। अजीजः पहली पंक्ति है बच्चों चैप्टर की। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। जो अजीज है वो सरल, बहुत ही सीधा सा, और परिश्रमी बहुत ही मेहनती, च यानी और आसीत यानी था। अजीत बहुत ही सरल और परिश्रमी था। स स्वामिनः एव सेवायाम लीनः आसीत। वह कौन, अजीज। स्वामिनः यानी जो मालिक है उसकी सेवायाम, उसकी सेवा में लीन है। लीन यानी संलग्न, तल्लीन रहता था। वो हमेशा अपने मालिक की सेवा में तल्लीन रहता था। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एक बार एकदा यानी एक बार, वंस अपॉन ए टाइम, सह यानी वह कौन, अजीत। गृहम गंतुम, गृहम यानी घर को, गंतुम यानी जाने के लिए, अवकाशम यानी अवकाश, छुट्टी, वांछति यानी चाहता था। एक बार वो घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। स्वामी चतुरः आसीत्। उसका जो स्वामी था वो कैसा था, चतुर था। तो सह चिंत्यति, वह सोचता है, कौन सोचता है, स्वामी सोचता है। अजीजः इव न को अपि अन्यः कार्य कुशल है। को के पश्चात क्या है बच्चों, अवग्रह चिन्ह है। और अवग्रह चिन्ह का उच्चारण हम किससे करते हैं, अवग्रह चिन्ह का उच्चारण हम करते हैं अ से। अजीज वो क्या सोचता है कि अजीज इव, अजीज के समान, अजीज की तरह, न को अपि कोई भी नहीं, अन्य कोई भी दूसरा कार्यकुशल नहीं है, कार्य में कुशल नहीं है। यानी कि उसके मालिक का कहना है कि अजीज के समान कोई भी अपना कार्य अच्छे से नहीं करता, मतलब अजीज बहुत ही अच्छा कार्य करता था उसके सामने। ठीक है ना। एषः अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति। यह अवकाश का भी, अपि यानी भी, वेतन
जो अवकाश का वेतन भी क्या करेगा, ग्रहीष्यति ग्रहण करेगा, लेगा। एवं चिंतित्वा स्वामी कथ्यति, एवं इस प्रकार से, ऐसा चिंतयित्वा सोच करके, स्वामी कथ्यति स्वामी कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि, मैं तुभ्यम यानी तुमको, तुझको, मैं तुमको अवकाशस्य यानी अवकाश का, वेतनस्य वेतन, और सर्वम धनम सारा वेतन और धन मैं तुमको दूंगा, परम परंतु, एतदर्थम इसके लिए, त्वम वस्तुद्वयम आनय इसके लिए तुम दो वस्तुएं आनय यानी लेकर आओ। कौन कौन सी दो वस्तुएं बोली उसने, अह और आह, च इति, ये दो वस्तुएं तुम लेकर के आओ। नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों, एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम आनेतुम निर्गच्छति। एतत् श्रुत्वा यह सुन करके, ऐसा सुन के, अजीजः जो अजीज था वो वस्तुद्वयम दोनों वस्तुओं को आनेतुम यानी लाने के लिए, निर्गच्छति निर्गच्छति यानी निकलता है, अब यानी कि अपने घर से बाहर वो निकलता है। सह इतस्ततः परिभ्रमति वह यहाँ वहाँ परिभ्रमति यानी घूमता है। जनान पृच्छति जनान में लोग लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति आकाश की ओर देखता है। धराम प्रार्थयति धरा को प्रार्थना करता है। धरा में जो पृथ्वी है उससे प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति परंतु वो सफलता सक्सेस को प्राप्त नहीं करता है। चिंत्यति सोचता है, क्या सोचता है, परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति मतलब वो जो मेहनत की उससे सुबह से लेकर शाम तक उसका धन उसको नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि उसका कहने का तात्पर्य कि हर समय हर बार परिश्रम का मेहनत का फल मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती है और कहीं से उसको एक वृद्धा मिलती है, बूढ़ी महिला मिलती है। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति वह उसको किसको, बूढ़ी महिला को, सर्वाम उसकी जो सारी जो व्यथा है, परेशानी है, दुख है वो सुनाता है। सा विचार्यति और वह विचार करती है। कौन, वृद्धा विचार करती है। क्या विचार करती है वो, कि स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति जो स्वामी है, मालिक है, वो अजीज को धन देने की इच्छा नहीं करता है, यानी कि पैसे देना नहीं चाहता है। सा ताम कथ्यति वह उसको कहती है, किसको कहती है, वृद्ध महिला जो है वो, वृद्धा जो है वो अजीज को कहती है, क्या कहती है, अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि मैं तुमको वस्तुद्वयम दोनों वस्तुएं ददामि दे दूंगी। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते परंतु ये दोनों ही बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है। व प्रसन्न स स्वामिनः समीपे आगच्छति और वो दोनों वस्तुएं लेकर के प्रसन्न स प्रसन्न होकर के वह स्वामिनः समीपे आगच्छति स्वामी के समीप, स्वामी के पास में वो आगच्छति आता है, आकर स्वामी के समीप आया वो। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ है बच्चों, अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति अजीज को देख करके स्वामी कैसा हो जाता है, बहुत ही चकित हो जाता है, वंडर से आश्चर्यचकित हो जाता है ना कि भाई ये चीज़ें दोनों लेकर के कैसे आ गया। स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटित और जो स्वामी था वो धीरे धीरे जो पेटिकाम यानी कि जो बॉक्स था उसको क्या करता है, वो उद्घाटित खोलता है, ओपन करता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत जो पेटिका थी, जो बॉक्स था उसमें क्या थे, दो लघु पात्र थे, उसमें दो छोटे पॉट्स थे। प्रथमम स एकम लघु पात्रम उद्घाटिति पहले वो एक लघु पात्र को उद्घाटिति ओपन करता है, खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति और अचानक से ही उसमें से एक मधुमक्खी जो है वो निकलती है। तस्य च हस्तम दशति तस्य यानी उसके, और अच्छा यानी और उसके, हस्तम दशति हाथ को क्या करती है वो, उसके हाथ को क्या करती है, दशति, दशति का अर्थ डसती है, काटती है। स्वामी उच्चई टर्न द पेज स्टूडेंट्स, स्वामी उच्चई वदति जो स्वामी था, मालिक था, वो ऊंची आवाज़ में बोलता है। वद यानी वद धातु बोलने के अर्थ में आती है, वदति यानी बोलता है। क्या बोलता है वो, उसको दर्द हुआ, जब मधुमक्खी काटेगी तो दर्द तो होगा ना, तो कष्ट सूचक उसकी साउंड निकलती है। क्या साउंड निकलती है उसकी कष्ट सूचक, ओहो, इस तरह से।
द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, और फिर वो दूसरा जो छोटा पात्र था उसको ओपन करके देखता है। तो एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक अन्य मक्षिका उसमें से निकलती है। सह ललाटे दशति, वह उसके ललाट पर, मस्तक पर उसके काटती है। पीड़िता स अत्युच्चै चित करोति आह इति, पीड़ित होकर के वह तेज ऊंची आवाज में वो चिल्लाता है, आह, इस प्रकार से चिल्लाता है वो। अजीजः सफलः आसीत्, अजीज कैसा है, सफल हो जाता है, यानी कि उसके मालिक ने 2 वस्तुएं मंगाई थी उससे, वो दोनों वस्तुएं लेके आ गया। उसके मुंह के साउंड निकल गई उसके मालिक के मुंह से। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, और फिर जो स्वामी था वो तस्मै, उसको अवकाश का जो पूरा वेतन भी देता है, और अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम, अवकाश भी देता है यानी कि छुट्टी भी देता है, और उसके अवकाश का वेतन भी का पूरा धन भी उसको देता है। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने जो आपका चैप्टर 14 है उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा, ठीक है। और अगली कक्षा में हम बच्चों इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको समझेंगे। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।